और इस समय हमारे साथ एक बहुत ही खास और बहुत बड़े मेहमान जुड़ रहे हैं। उनका नाम है अनुराग ठाकुर, जो केंद्रीय मंत्री हैं और उन्होंने इस पूरे चुनाव प्रचार को ग्राउंड जीरो से देखा है, क्योंकि वो इसमें शामिल भी थे और शायद उन्हें पहले से एहसास था या नहीं था, ये अब हम उनसे पूछते हैं। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुधीर जी। अनुराग जी, मैं लगातार सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस देखता था और आप जो पोस्ट करते थे वो देखता था, और उस समय बहुत सारे लोगों को ये विश्वास नहीं हो पा रहा था कि जो आप बता रहे हैं, जो भेज रहे हैं वहाँ से, वो वाकई में सही है, वाकई में जनता में इतना जोश है। तो अभी इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 261 सीटों पर बीजेपी यूपी में आगे है और बाकी राज्यों में भी आपकी अच्छी बढ़त है। क्या आपने यही उम्मीद की थी या इससे ऊपर नीचे आपने सोचा था कि आगे पीछे भी कुछ हो सकता है? वॉज इट रिस्की और टोटली सेफ? सुधीर जी, मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की जनता का आभार और मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड के सभी मतदाताओं का भी आभार, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज करवाई है, अपना आशीर्वाद दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। आप पंजाब हर राज्य में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा लाभ मोदी जी के नेतृत्व का मिला है। उत्तर प्रदेश में भी 2014, 2017, 2019 और अब 2022 में इतिहास रचने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया है। और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, हमारा जहाँ मुकाबला था दूसरी ओर सपा, बसपा, कांग्रेस आई, उनकी पूरी सफाई करने का काम वहाँ की जनता ने किया है, क्योंकि छवि उनकी ऐसी थी कि अपने कार्यकाल के समय अपराधी, गुंडे, माफियों को संरक्षण देते थे। उनके समय भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता था, जबकि योगी जी ने पिछले 5 वर्षों में जहां एक और कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार किया है, वहीं पर आम जनमानस को गरीब कल्याण की योजना जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास किया और उत्तर प्रदेश को 9वें नंबर से बढ़ाकर देश का दूसरे नंबर का राज्य बनाने का काम किया है। मैं यहाँ पर बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूँ, ये मोदी जी की छवि, मोदी जी का आशीर्वाद और योगी जी का जमीन पर काम, जो एक 5 वर्षों के बाद एक पैसे का आरोप भी योगी जी पर नहीं था, बल्कि जनता उनके पक्ष में कह रही थी, यह अपने आप में दिखाता है कि अच्छा काम करो तो जनता आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहती है। जी अनुराग जी, पंजाब के नतीजों को आप किस तरह देखते हैं? अरविंद केजरीवाल, ऐसा लगता है कि आज से ही उनकी जो नेशनल एम्बिशंस हैं वो सामने आने लगी हैं, और पंजाब के जो नतीजे हैं वो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि संघीय ढांचे के लिए भी बहुत एनकरेजिंग नहीं है। देखिए, पहले तो मैं आम आदमी पार्टी को पंजाब के रिजल्ट पर बधाई देना चाहता हूं। मुझे लगता है जनता जो निर्णय करती है उसको मानकर उसके पीछे कारण क्या है, कहां कमियां रही, उसका एक आंकलन जरूर होना चाहिए। हम हर जीत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहे, वो भी उचित नहीं होगा। आखिरकार लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। जनता ने जो किया है, हमें 4 राज्यों में जीत लाई, एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है। सत्ता में चारों राज्यों में होने के बावजूद 5 वर्षों के बाद हमने फिर सरकारें बनाई हैं। ये दिख रहा है आज, ये अपने आप में दिखाता है कि अच्छा काम करने का लाभ मिलता है। पंजाब में हम थोड़ा विलंब हुआ निर्णय करने में, हमारे सहयोगी हमें छोड़कर चले गए थे, और हमने लंबे समय तक पंजाब में एक बॉर्डर स्टेट होने के नाते, बॉर्डर राज्य होने के नाते, वहाँ पर क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? हिंदू सिख एकता होनी चाहिए। बॉर्डर स्टेट में सुरक्षा, एक राष्ट्रीय सुरक्षा एक गंभीर विषय है, हमने सदा उसको प्राथमिकता दी। हमने 2014 में भी बहुत सारी ऑप्शन थी, उसके बाद 2017 में भी ऑप्शंस आई थी, हम तब भी कहीं नहीं गए। हमने गठबंधन धर्म को निभाया था और बॉर्डर राज्यों को सुरक्षित रखने के लिए और हिंदू सिख एकता को बनाए रखने के लिए हमने वहाँ पर वो किया। लेकिन जब हमारा सहयोगी दल छोड़कर गया, तब हम बहुत कम समय में भी ये चुनाव लड़े हैं, लेकिन यहीं से कहीं ना कहीं 2027 की जीत की नींव भी हम रखने जाएंगे। आगे 5 वर्षों में खूब काम जमीन पर करेंगे। जी, इन चुनावों का आप नेशनल इंपैक्ट क्या देखते हैं? राष्ट्र की राजनीति पर भी कोई आप इंपैक्ट देखते हैं या आप ये कहेंगे कि ये लोकल चुनाव हैं? देखिए, राज्य के चुनावों में अरविंद केजरीवाल जी जाकर बनारस से भी चुनाव लड़ चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने मोदी जी के आगे चुनाव लड़ने की
इच्छा भी प्रकट की, कुछ लड़े भी, लेकिन हर किसी को मुंह की खानी पड़ी। मोदी जी एक ऐसा ब्रांड बन चुके हैं देश में आज कि दुनिया भर के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। आप देखिए, यूक्रेन में फंसे 21,700 से ज़्यादा छात्रों को मोदी जी ने माँ गंगा के आशीर्वाद से, गंगा आरती करने के बाद, गंगा स्नान करने के बाद जो देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला था, दुनिया भर में भारत की मान सम्मान को बढ़ाया है, तिरंगे की शान को बढ़ाया है और ऑपरेशन गंगा करके 21,700 से ज़्यादा विद्यार्थियों को यूक्रेन की युद्ध की भूमि से वापस सुरक्षित निकालकर भारत में पहुंचाने का काम किया है। तो जो कोई उनके मुकाबले का काम करेगा तभी उनको चुनौती दे पाएगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, आपदा के समय जब बाकी लोग राजनीति कर रहे थे, ऑपरेशन गंगा के समय, यूक्रेन के समय राजनीति कर रहे थे, वहीं पर मोदी जी बाकी सब बातों से हटकर देश को बचाने और आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। आप देखिए, कोरोना के काल में भी अपनी वैक्सीन बनाना, 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक मुफ्त में राशन देना, 180 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगवाना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं कोविड प्रबंधन भी, आत्मनिर्भर भारत भी, मोदी जी की स्वच्छ छवि भी और गरीब कल्याण की योजनाएं और देश का चहुमुखी विकास एक बड़ा विषय आज जनता के बीच में है कि जिस राज्य में आप विकास करते हो वहां पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी होती है, यानी कि सरकार के पक्ष में माहौल खड़ा होता है, ना कि सरकार के विरोध में। जी अनुराग जी, आखिरी सवाल। मोदी जी ने अपने चुनाव प्रचार में उत्तर प्रदेश में यूक्रेन का मुद्दा भी उठाया था और फिर जो हमने वहां पे इवैक्यूएशन किया उसका नाम भी हमने ऑपरेशन गंगा रखा। आपको क्या ऐसा लगता है कि इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं या जैसे ये ऑपरेशन गंगा है, इसका भी बीजेपी को लाभ मिला होगा उत्तर प्रदेश में और बाकी इस चुनाव में? देखिए, पहले तो ऑपरेशन गंगा कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं था। ये एक ऐसा संकट देश के सामने उभर कर आया कि युद्ध जब रशिया और यूक्रेन के बीच में हुआ तब अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी कि 21,000 छात्रों को कैसे निकाला जाए। एक तरफ से रशिया की सेना ने घेरा था, दूसरी तरफ से यूक्रेन की सेना लड़ाई करने के लिए जा रही थी। साथ के 5 देशों से निकाल कर लाना अपने आप में बड़ी चुनौती थी, लेकिन मोदी जी ने अपने 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स को भेजा भी, सभी को लगाकर रखा काम पर। भारत की जो कंपनियां जिनके ऑपरेशंस वहां पर था उन्होंने सहयोग किया, वहां की एनजीओस ने सहयोग किया, छात्रों ने खुद मेहनत करके भी वहां से निकल। ये ऑपरेशन अगर आप लास्ट लेग देखेंगे सुमी वाली, वहां पर रशियन सेना एक तरफ, यूक्रेन की सेना दूसरी तरफ और तीसरी नेशनल मिलिशिया जिन्होंने घेरा डालकर रखा था, उसके बीच में से आखिरी 700 जो छात्रों को निकाल कर लाए वो अपने आप में अद्भुत है जी। और ये मोदी जी दुनिया के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने 11 बार बात की है रशिया के राष्ट्रपति से भी, यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी और दुनिया के अलग अलग नेताओं से, जहां से भारत के छात्रों को लाना था। तो कहीं ना कहीं जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में मोदी जी उभरे हैं, वो अपने आप दिखाता है कि संकट की घड़ी में भी कैसे मोदी जी की छवि भारत के पक्ष में आकर खड़ी हुई। चुनावों में कितना काम की मुझे पता नहीं, लेकिन चुनावों में मोदी जी का कोरोना का काल के समय का काम, मोदी जी की ईमानदारी की छवि, योगी जी का कानून व्यवस्था को बनाना, गुंडों और माफिया से मुक्ति दिलाना और गरीबों के कल्याण के लिए काम दिन रात एक करके करना, ये अपने आप में बहुत बड़े मुद्दे थे। तो दूसरी तरफ अखिलेश जी थे, अखिलेश जी के 4 यार आतंकी, गुंडा, माफिया और भ्रष्टाचार ये चिपके रहे, ये कभी हटे नहीं। अखिलेश जी ने प्रयास किया कि वो दिखाएं कि नई हवा है, नई सपा है, लेकिन जनता ने जवाब दिया कि ये वही हवा है, वही सपा है, जनता इनसे खफा है, मन बना लिया है, करना इनको दफा है। और जनता ने कहा था 10 मार्च को अखिलेश जी भी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है, ईवीएम बहुत बेवफा है, और 10 का भी इंतजार नहीं किया, अखिलेश जी ने 8 को ही कह दिया। जी अनुराग जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आज जो नतीजा है उसके लिए आपको बहुत बधाई। आपका बहुत बहुत आभार। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.